नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप कहेंगे कि मेरा तेज दिमाग। बिल्कुल सही। ये दिमाग आपकी हर जीत का रास्ता बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज भी है जो आपके इस तेज दिमाग और आपकी मेहनत को पल भर में खत्म कर सकती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपकी जुबान की। ये किस्सा है एक शक्तिशाली राजा का जो अचानक एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए। राज्य के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। आखिर में शाही वैद्य ने कहा कि महाराज का इलाज संभव है, बस एक चीज चाहिए और वो है शेरनी का ताजा दूध। इतना सुनते ही पूरे राज्य में भारी इनाम का ऐलान करवा दिया गया। पर हर कोई जानता था कि शेरनी की मांग में घुसना चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, मौत को दावत देने जैसा है। 2 दिन बाद महल के द्वार पर एक दुबला पतला साधारण सा आदमी आया। उसने कहा, महाराज मैं शेरनी का दूध ला सकता हूं, बस मुझे 12 भेड़ें चाहिए। राजा भी हैरान हुए और आश्चर्यचकित भी, पर उन्होंने आदेश दिया इसे भेड़ें दे दी जाएं। वो आदमी जंगल पहुंचा और अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया। रोज शेरनी के मांग के पास जाता, उसे भरपेट भेड़ें खिलाता। उसने ताकत से नहीं विश्वास से काम लिया और 3 दिन में शेरनी उस पर इतना भरोसा करने लग गई कि चौथी सुबह वह आराम से उसके पास जाकर ताजा दूध निकाल लाया। यानी अपने दिमाग की बदौलत वो सफल हो चुका था। वो आदमी वापस लौट रहा था कि रात हो गई, तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसके शरीर के अंग आपस में लड़ रहे थे। हाथ बोला, दूध हमने निकाला, इनाम हमारा। पैर बोले, अगर हम न चलते तो ये काम होता कैसे, इनाम हमें मिलेगा। दिमाग हंस पड़ा, अरे प्लान तो मैंने बनाया, इसलिए असली हकदार तो मैं ही हूं। और जब बात जीभ पर आई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। जीभ मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, कल मैं बताती हूं कि असली ताकत किसकी है। अगली सुबह आदमी दूध लेकर खुशहाल मन से दरबार पहुंचा। राजा के सामने मटकी रखी, लेकिन सपने का असर अभी भी उसके दिमाग पर था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी जुबान फिसल गई। वो घबराकर चिल्ला पड़ा, महाराज मैं आपके लिए गधी का दूध लाया हूं। ये सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो दहाड़ा, हम इतने बीमार हैं और ये हमारी मजाक उड़ाता है। सैनिकों, इसके हाथ पैर काट दो और आंखें निकाल लो। सारे अंग डर के मारे जीभ से माफी मांगने लगे और तब जीभ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वो विनम्रता से बोली, महाराज क्षमा करें, आपके अतुल्य तेज और बीमारी को देखकर मेरी जुबान फिसल गई थी। ये तो शेरनी का ही दूध है। राजा ने तुरंत आदमी को माफ किया। राजा शांत हुए, दूध पिया और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। खुश होकर उन्होंने उस आदमी को बहुत बड़ा और बहुत सारा इनाम भी दिया। दोस्तों, देखा आपने, एक गलत शब्द पल भर में आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है और एक सही शब्द आपकी जान भी बचा सकता है और आपको मालामाल भी कर सकता है। इसलिए याद रखिए, तेज दिमाग जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जुबान पर नियंत्रण रखना। आपकी एक मीठी बात आपको सफल बनाएगी और एक कड़वी बात आपको बर्बाद भी कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी जुबान पर आपका 100% कंट्रोल है? मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।